फिर उसके बाद हमारा आएगा वर्क, एज एंड जेंडर, कार्य, आयु और जेंडर, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करूँगी। पार्ट बाय पार्ट हमारी वीडियो आएगी। एंड ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो यूनिट 1 में हैं, चैप्टर 1 में, जो हमें कवर करने हैं सारे 1 बाय 1। नेक्स्ट है हमारा जिसमें जेंडर, एज में हमारा है जेंडर इश्यूज़ इन रिलेशनशिप टू वर्क, कार्य के संदर्भ में जेंडर मुद्दे, इश्यूज़ एंड कंसर्न रिलेटेड टू वीमेन एंड वर्क, स्त्रियों से संबंधित कार्य मुद्दे, जिसमें हमारे KGBV बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड, कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ, दृष्टिकोण, जीवन शैली, गुणवत्ता, जिसमें ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। फिर आता है हमारा एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स हमारा होता है परिस्थिति विज्ञान, कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान, जिसमें हम डेफिनेशन, परिभाषा, नीड, आवश्यकता पढ़ेंगे। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें उद्यमिता आती है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, परिभाषा व कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता 1 बाय 1। तो इनकी वीडियो आएंगी 1 बाय 1, तो ज़रूर आप ध्यान रखें। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर, कार्य, आजीविका तथा जीविका। यू शुड डेफिनेटली फॉलो NCERT। अब हमारा है वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क, कार्य और अर्थपूर्ण कार्य, जो फर्स्ट टॉपिक है। वर्क मतलब होता क्या है, इसमें मैंने डेफिनेशन दी हुई है दोनों हिंदी और इंग्लिश में विद एग्जाम्पल। वर्क जब आप काम करते हो बाहर पैसे कमाने के लिए तो उसे वर्क कहा जाता है, या जब आप घर में काम कर रहे हो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए या कुछ अपने काम पूरे करने के लिए, गोल को पाने के लिए, जैसे मम्मी हमारी खाना बनाती हैं, दैट इज़ वर्क। बट उसमें क्या है, हमें बेनिफिट्स पैसे के रूप में नहीं बल्कि हमारे सेटिस्फैक्शन, लव एंड केयर में मिलता है। जब हम बाहर जाते हैं काम करने, उसमें हमें पैसे मिलते हैं तो वो हमारे लेजर के लिए काम आता है, फ्री टाइम में काम आता है हमारा पैसा। तो जैसे आप देख सकते हैं डेफिनेशन, वर्क इज़ टू डू समथिंग विच रिक्वायर्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, जो रिक्वायर करता है फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स मीन्स शारीरिक, दैट you use that you use body, and mental efforts when you use your brain to do work, to accomplish a task in order to earn money, जब आप पैसे कमाने के लिए करते हो, or to achieve something, और जिसमें आपको कुछ प्राप्त हो सके उसके लिए आप काम करते हैं। एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, वर्क डन बाय हाउस वाइफ्स, मैंने आपको बताया है जब मम्मी काम करती है वो पैसे कमाने के लिए नहीं बट टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए। ठीक है गाइज, अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ वर्क। फीचर्स ऑफ वर्क में हमारा आता है कि हमारे फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स अगर हम बात करें उसे कहते हैं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क। क्या क्या होता है, फर्स्ट, इट कैन बी एसेंशियल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर अ पर्पस और आउट ऑफ नेसेसिटी, मीन्स ये एक एसेंशियल एक्टिविटी हो सकती है जो हमें कोई भी कंप्लीट करने के लिए एक टास्क को लिया जाता है और उसे कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और आवश्यकता के लिए हमें किया जाता है, जिसका एक उद्देश्य हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसे कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, टू अक्वायर मनी फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर फैमिली, जब आप काम करते हो पैसे कमाने के लिए या अपनी फैमिली की देख रेख करने के लिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर लेजर, recreation, play and free time. Third point, it serves as a catalyst for developing one's personal identity and boost self-esteem. ये एक हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो हमें हेल्प करता है अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए और एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क contributes to our lives by sense of confidence or well-being एंड फॉर फाइनेंशियल गेन। वर्क हमारा कंट्रीब्यूट करता है, हमारी हेल्प करता है हमारी लाइफ को सुधारने के लिए, हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए, जैसे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस देता है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, और वेल बीइंग, अपनी अच्छी से ज़िंदगी गुजर सके, एंड फॉर फाइनेंशियल गेन, ताकि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें। फिफ्थ पॉइंट, वर्क इज़ द ऑयल दैट ल्यूब्रिकेट्स द मशीन ऑफ द सोसाइटी,
वर्क जो अगर हम कार्य करते हैं तो वो एक ऐसा तेल है, वो ऐसा ल्यूब्रिकेंट है। ल्यूब्रिकेंट मीन्स जो हमारी हेल्प करता है चलाने में मशीन्स को। अगर हमारी मशीन्स में ऑयल नहीं डलेगा तो वो नहीं चलेंगी स्मूथली। ऐसे ही हमारा कार्य इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी को चलाने के लिए। वर्क इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ मच मनी अ पर्सन अर्न्स। वर्क हमारा वो नहीं है कि इंसान कितना पैसा कमाता है, रादर जबकि it is about whether one makes a contribution to oneself, family, employers, society or to the world. इसके अलावा पैसा कमाने के अलावा भी इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के लिए, बीइंग अ एम्प्लॉयर जहाँ काम कर रहा है, सोसाइटी में एंड टू द वर्ल्ड. Next point, seventh, work is a mean of self-development or self-actualization. वर्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना आप को विकास करने के लिए, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में आप हो क्या. वर्क, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इज़ अ व्हीकल ऑफ सेल्फ क्रिएशन. सेल्फ, आप अपने आप को बनाते हो, क्रिएट करते हो. जब आप काम करते हो आपको पता लगता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. सो यू आर एक्चुअली सेल्फ क्रिएटिंग. अब हम हिंदी में बात करते हैं कार्य की विशेषताएं, जिसमें ऑलरेडी मैंने 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी हिंदी में नोट डाउन करा है. जो पहला पॉइंट बोलता है कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जाता है जो किसी उद्देश्य आवश्यकता के लिए किया जाता है. हम कोई भी जो कार्य करते हैं वो हम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं या किसी ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, हमारा कोई एम होता है, उसे पाने के लिए हम करते हैं या कोई हमारी ज़रूरत होती है इसलिए हम काम करते हैं. आप हर पॉइंट में एग्जाम्पल ज़रूर लिखें. उससे क्या है, आपका अगर ये 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से इलाबोरेट करके लिख सकते हैं. सेकंड पॉइंट, व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है. वो इतना धन अर्जित मतलब धन कमाने के लिए कार्य करता है जिससे उसका परिवार का खर्चा जो है हमारा खर्च चल सके और साथ ही उसे क्या उपलब्ध हो, आराम, मनोरंजन, खेल और खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था हो सके. अगर आप देखें, आपको पता होगा कि आपके पापा हैं या मम्मी हैं जो आप घर बाहर काम करने जाते हैं तो उनको खाली समय में ऑब्वियसली सबको ये होता है कि चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं या हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं. सबके अपने अपने अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंसान भी पैसे कमाता है. थर्ड पॉइंट, कार्य व्यक्तिगत पहचान बनाने में मदद करता है तथा अनेक रूपों में योगदान करता है. व्यक्तिगत पहचान मीन्स आपकी अलग पहचान होती है जब आप काम करते हैं, जब आप कार्य करते हैं, तो तथा अनेक रूपों में योगदान देता है. अनेक रूपों में, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है. जब आप काम करते हैं आप अपने आप को पहचान सकते हैं. जब हम कोई भी कार्य करते हैं, एग्जाम्पल है ये, तब हमें स्वयं का विकसित अर्थात कुशलता का बोध होता है. कुशलता मीन्स यू कैन नो योर सेल्फ बेटर. आपको अच्छे से पता होता है कि आप कैसे हो, आप क्या करना चाहते हो और क्या ज़रूरत है ताकि आपका कार्य और भी अच्छा हो सके. फोर्थ पॉइंट, कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का काम करता है. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये इंग्लिश में जो मैंने हिंदी में समझाया था वही हमारा है. कार्य ज़रूरी नहीं कि हमेशा धन अर्जित के लिए किया जाता है, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो कि आनंद, प्रोत्साहन, समाज के योगदान इत्यादि के लिए कार्य करते हैं. ये बता रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम कार्य पैसे कमाने के लिए ही करें, बल्कि हम इसे अपने मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, प्रोत्साहन के लिए, समाज के योगदान के लिए, संसार को योगदान के लिए, अपने आप को कितना हमें योगदान मिल रहा है, हमारी फैमिली को कितना योगदान मिल रहा है. सिक्स्थ पॉइंट, कार्य पद, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है. कार्य हमारा क्या करता है, आपका पद, स्टेटस देता है, आपको पावर देता है, कंट्रोल आपको दिलाता है कार्य, तो उसका प्रतीक है. 7 पॉइंट, एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है. अब हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल वर्क, जिसमें हम मीनिंग टू मेक द वर्क मीनिंगफुल एंड बेनिफिट्स पढ़ेंगे. पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे. तो मीनिंगफुल वर्क इज़ दैट वर्क, वह एक ऐसा वर्क है विच इज़ यूज़फुल टू सोसाइटी, जो यूज़फुल है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कॉमा others and self done as responsibility.
अपने आप किया जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, रिस्पॉन्सिबल होकर, इंसान बनकर, एंड इज़ enjoyable टू द वर्कर्स, एंड enjoyable हो वर्कर्स के लिए. इट enables a worker to use his or her skills. ये enable करता है एक वर्कर को अपनी स्किल्स यूज़ करने के लिए, एंड जजमेंट टू showcase his or her creativity. एंड जज करता है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अपनी प्रॉब्लम कितनी एबल हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. बाय फुल स्टॉप, बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन द मीनिंगफुल वर्क. जब आप इन्वॉल्व होते हो एक मीनिंगफुल वर्क में, दे डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. डेवलप करता है आप में सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स आपकी एक आइडेंटिटी बनाता है, worth and dignity. So it helps you to develop sense of identity, dignity and worth. Next is to make the work meaningful. How can you make the work meaningful? Work should be performed in an environment that stimulates the development of positive professional relationships. Work ऐसे इसमें environment में आपको करना चाहिए जो हमें स्टिमुलेट करेगा डेवलप करने के लिए एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो ब्रिंग रिकग्निशन और रिवॉर्ड्स. आपको रिकग्नाइज करने में हेल्प करेगा एंड रिवॉर्ड्स देगा. वर्क में रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपको और बेनिफिट्स मिलें. तो दीज आर द रिवॉर्ड्स. बेनिफिट्स क्या होंगे? पर्सनल ग्रोथ, इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस. एग्जाम्पल, पर्सनल ग्रोथ होगी जब आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे. It helps you to boost confidence and self-worth and even lead to actualization of full potential. आप actually में you will get to know that how much potential you have to perform a work, so that you can get rewards and you can be recognized. Then we have, it provides opportunities which helps in improving one's life than a society. ये हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी जो हमें हेल्प करता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एंड सोसाइटी की इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू दैट ऑफ द वर्ल्ड. अब हिंदी में पढ़ते हैं. अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? अर्थपूर्ण कार्य वह कार्य है जो समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, सोसाइटी के लिए एंड लोगों के लिए, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है. जो काम कर रहा है वो उसके लिए बहुत आनंददायक होता है. यह कार्य करने वाले को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की भी योग्यता के लिए समर्थ बनाया जाता है. जब आप कार्य करते हो तो अपने कौशल को बढ़ाते हो, तथा जो समस्या समाधान आप निकाल सकते हैं उसके लिए भी आपको वही योग्यता देता है. कार्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें ऐसे वातावरण में कार्य करना चाहिए जिसमें हमें सकारात्मक व्यवसाय संबंधों के विकास को प्रेरित करें. मीन जो हमारे हैं वो पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखाएं ताकि हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें और जिससे मान्यता तथा लाभ प्राप्त हो, जिससे हमें मान्यता मिले और लाभ भी प्राप्त हो. फिर उसके जो फ़ायदे हैं वो हैं, यह विश्वास एवं महत्व को जागृत करता है और इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है. सेकंड पॉइंट, कार्य अपने स्वयं के जीवन की और व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान के अवसर को उपलब्ध कराता है. तो हमारे 2 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे हम अपना काम अच्छे से कर सकें और सोसाइटी की हेल्प कर सकें ताकि हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है अर्थपूर्ण कार्य. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर जो हमारा है वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन इसके बाद उनके बेनिफिट्स पढ़ेंगे एंड रिलेशनशिप पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वर्क, कैरियर एंड लाइवलीहुड. वर्क की डेफिनेशन, वर्क इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़. वर्क एक सेट है किस चीज़ का? एक्टिविटीज़ का, विद एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम्स, जिसमें हमारे ऑलरेडी सेट ऑफ आउटकम्स बताए हुए होते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये आउटकम्स मिलेंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरली टाइड टू पेड एम्प्लॉयमेंट. ये ज़रूरी नहीं कि वर्क करने पर हमें पेमेंट ही मिले. बात में इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्लूड कर सकता है उद्यमिता, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप,
कंसल्टिंग, वॉलंटियरिज्म, जब आप वॉलंटियर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर एक्टिविटीज़, ये कोई भी एक्टिविटीज़ हो. The work is not necessarily that you get is that you get payment, but it is a set of activities with an intended set of outcomes, which may include entrepreneurship, consultancy, volunteerism, contract, and other activities. Now, next is livelihood. It donates the means and occupation. ये donate करता है means and occupation by which a person, जिससे person जो काम कर रहा है supports oneself, अपने आप को support करे, so that the person who is working can meet the basic needs. जो basic needs हैं food, shelter, clothing, and sustains one's lifestyle, and sustain कर सके अपनी lifestyle. It involves choice of occupation, career path, and a designer work lifestyle. Means the person who is working has a choice of occupation, has a choice of career, and the designer work lifestyle. So this is all about livelihood. The next point is careers. Careers are unique to each person. That means it is unique to person. Somebody is teacher, lawyer, or the other person is in merchant navy, other can be a dentist, or can be a doctor. So they are unique to each person and are dynamic. That means which helps you to put the movement, or you can say which helps you to give a lot of ideas, which helps you to keep active, comma unfolding throughout the life, which keeps unfolded throughout the life. It is life management concept which helps you to manage your life. So it is the concept which helps you to manage your life. Growing in one's career is a lifelong process. Growing means you grow throughout your work. It is a lifelong process. It is not a short-term process or long-term process, but it is a lifelong process which involves managing roles, which helps you to give, which will give you the role of management, comma, maintaining a balance between paid and unpaid work, which will help you, or which will give you the role so that you can, keep a balance between paid and unpaid work. Paid work at office, unpaid work at home. Learning personal life roles, which will help you to learn personal life roles and making transitions when necessary. It will help you to, make transitions whenever it is required. So here's the definition of careers finishes. Now I'm going to teach you the relationship, which is very important. So work can be seen as a livelihood and job first, second calling, and third is career. Now if you see work as a livelihood and job, then work is a source of income. You work because you want to earn money, which enable you to acquire or have, to accomplish your desired outcomes. For instance, doing a job to support one's family. It is showing the example. When you do a job, you get money or income, and then you fulfill your family's need and you support your family. Okay. Then second, the person finds job satisfaction primarily from the income earned. If you're earning good, because you are able to support your family, their basic needs, their lifestyle. So you get satisfied with your income. But if it is less and you're not able to support your family and you're not able to fulfill your demands or desired lifestyle, then obviously you're not satisfied. Second is career. The person works for better pay. Why does person work? For better pay, for better income. Second, for better post. Post keeps increasing when you work hard, when you work as according to the company, and you get rewards, you get responsibility, you get position, you get status. So it's actually helping you to grow your career when you work hard, when you work smartly. Next point, person involved. The person who is doing the work will delegate considerable amount of time, obviously spending certain amount of time. Take an example, 8 hours, 9 hours of a day in the company or at the office work, even at home also.
want some tasks to be done, and then energy to do the work. The person obviously spends amount of energy when the person is doing the work. Next is calling. Work as a calling. A person derives satisfaction from the work itself. When the person is doing the work, obviously it gives a call. Yes, you are doing great. If you're doing bad, now, and you are doing bad, that you need to focus on. इसके बाद मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चंस. जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज में, हमारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर, जो आप एक बार ट्राई करेंगे. अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करें, और ये क्वेश्चंस मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय मीनिंगफुल वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different ways in which work can be perceived? Work as a calling, work as a livelihood and career, work as a career, livelihood and job. तो अब ये हमारे इसका आंसर होगा. इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्स दे चुकी हूँ. सो अटेम्प्ट दीज आंसर्स टू द क्वेश्चंस. अब मैं बताती हूँ हिंदी का कार्य वाला. कार्य नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है. सेट ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ हैं जिसके एक समूह है. ज़रूरी नहीं है कि वह वेतन के लिए ही काम करें. ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान काम कर रहा है वह वेतन के लिए काम करे, पर इसमें वह अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए भी वह कर सकता है. इसमें उद्यम वृत्ति, परामर्श, स्वेच्छावृत्ति, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी हो सकती हैं काम में. नेक्स्ट है जीविका. जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय तथा जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है. ये बताता है कि हमारे कौन कौन से हमारे तरीके हैं या ऑक्यूपेशन है जिसमें हम पर्सन जो काम कर रहा है वे अपने सपोर्ट करता है अपने आप को, जिससे वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो पूरी कर सके और सहायता कर सके अपने जीवन शैली को बनाए रखने में. फिर आता है हमारा कैरियर. कैरियर मैंने बताया था ये सब लोगों के लिए अलग अलग होता है. जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई कुछ होता है. ये एक हमारा हेल्प करता है अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, जिस तरीके से हम चला सकते हैं. ये पूरे जीवन काल की यात्रा है. ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि खाली थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, परंतु ये पूरे जीवन काल के लिए ये है. ये जब आप पैदा होते हो तब से आप कार्य करने लग जाते हो और जब तक आपकी डेथ होती है. इसमें एक व्यक्ति के व्यवसाय को दर्शाता है कि वो किस तरफ अपना कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है. डिटेल्स में मैंने परिभाषा को बता दिया है. ये एग्जाम्पल के साथ ज़रूर याद कर लें एंड आप इन्हीं आंसर्स को लिख सकते हैं. अगर आते हैं क्वेश्चंस 2 मार्क्स में कार्य और जीविका और कैरियर में अगर आता है. तो अब हम चलते हैं आगे अपना रिलेशनशिप की ओर, तीनों में जो हिंदी में मैं बताऊंगी. चलिए. कार्य नौकरी के प्रति रूप में. कार्य मुख्य रूप से आय का स्रोत होता है जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है. जो आपकी इच्छा है वही आपको परिणाम उपलब्ध कराता है. कार्य जीविका के रूप में व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर उन्नत व्यावसायिक रूप में उच्च पद, स्तर, वेतन और उत्तरदायित्व के रूप में देखता है. वह काम इसलिए करता है ताकि उसे अच्छा पद मिल सके, अच्छा वेतन मिल सके और अच्छा स्तर मिल सके, और एक उत्तरदायित्व के रूप में देखता है. मनपसंद कार्य. कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर करने पर संतोष मिलता है. जब आप उसे मनपसंद मानकर कार्य करते हैं तो आपको संतोष मिलता है. तो ये हमारे थे कार्य नौकरी के रूप में, जीविका के रूप में और मनपसंद कार्य के रूप में. अब मैं बताती हूँ प्रश्न. नौकरी और जीविका में भेद कीजिए. आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स याद लिखने चाहिए इसमें. अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं? विद एग्जाम्पल आपको ये आंसर लिखना चाहिए. और लास्ट क्वेश्चन है वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है. तो कार्य ये जो ऊपर हमारा बनाया हुआ है एरो के साथ, तो यही आप आंसर इसमें लिख सकते हैं. तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. एंड आपको जो भी टॉपिक अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर आप बॉक्स में लिख के आप ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी.